आज के सत्र को शुरू करते हैं। महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन, महाविद्यालय के प्रिंसिपल और इस आयोजन से संबंधित प्रत्येक इकाई का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। भविष्य में भी मेरी सेवाएं हमेशा उपस्थित रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, समय नष्ट किए बिना आज के सत्र को शुरू करते हैं, क्योंकि केवल मैडम अलॉटेड मी ओनली 1 आवर, मैडम ने मुझे केवल 1 घंटा आवंटित किया है। तो 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कंटेंट्स योग के क्षेत्र से हम पूरे कर पाएं। तो योग के बारे में सबसे पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक ईशा उपनिषद से है जो मैं आप सबके समक्ष शेयर करना चाहूंगा। श्लोक है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। Those who attain their body perfected through the fire of yoga does not have illness, death and disease. जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है, न ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। या मृत्यु न होने का अर्थ है टू बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इससे अधिक महिमा जो कि ईशा उपनिषद में कही गई है, इससे अधिक महिमा योग की क्या कही जा सकती है। वी नो दैट वी आर फेसिंग कोविड-19 पेंडेमिक। आज हम विश्वव्यापी कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हैं और हम एक रक्षात्मक कवच में रह रहे हैं और हमारे पास केवल कुछ ही रक्षात्मक कवच हैं। एक तो प्रिकॉशंस है कि हम सावधानियां बरतें, दूसरा वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, हम सब जानते हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है टू इम्प्रूव और इम्यूनिटी, हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। तो योग तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आज के सत्र में थोड़ा सा एक आधार बनाते हुए बात करेंगे तीनों क्षेत्रों। योग का एक विस्तृत क्षेत्र है, पूरे विस्तृत क्षेत्र की बातें करना एक संक्षिप्त समय में संभव नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है उनकी बात करेंगे। आपको पता होगा कि महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स बताए हैं, 8 अंग बताए हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सभी क्षेत्रों में से 3 क्षेत्रों की बात करेंगे केवल। कुछ आसन सीखेंगे, कुछ प्राणायाम सीखेंगे और एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी एक ध्यान की विधि द्वारा हम ध्यान करेंगे। अब प्रश्न उठा कि ये तीनों ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और रिसर्च स्टडीज जितने भी अनुसंधान कार्य हुए हैं वो प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं कि यदि हम अपने अभ्यास सत्र में इन तीनों को शामिल करें, इन तीनों अभ्यासों को शामिल करें, तीनों से मेरा अर्थ है कुछ आसन करें, कुछ प्राणायाम करें और ध्यान करें, तो वो एक उच्चतम स्तर तक प्रभाव डालते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। तो आसनों से शुरू करते हैं। आसन, महर्षि पतंजलि ने आसन को परिभाषित किया, स्थिर सुखम आसनम, यानी वो पोस्चर जिसमें कि स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो और हमें आनंद की प्राप्ति हो, हम अपने आप को एक स्ट्रेस में ना महसूस करें, तो वो स्थिर सुखम आसनम। तो आसन विभिन्न प्रकार के हैं, 3 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। कुछ ध्यानात्मक आसन है, कुछ सांस्कृतिक आसन है, कुछ रिलैक्सेटिव आराम प्रदान करने वाले आसन है। तो हम जो आज केवल आसन करेंगे, जो कल्चरल पोस्चर्स हैं, जो सांस्कृतिक आसन है, वो भी पेट के बल किए जा सकते हैं, पीठ के बल किए जा सकते हैं, बैठकर किए जा सकते हैं, खड़े होकर किए जा सकते हैं। इन चारों श्रेणियों में से शुरू करते हैं। केवल आज के सत्र में हम करेंगे, कल का सत्र विभिन्न होगा, कल कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आज केवल वो आसन करेंगे। वैसे तो पूरे अभ्यास में 3 अभ्यास होंगे, आसन, प्राणायाम, ध्यान, लेकिन आसन केवल बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी के हम आसन आज सीखेंगे। कोई भी हम, चाहे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज हो, चाहे योग की बात हो, पहले फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप में हम अपने शरीर को तैयार करते हैं अगले अभ्यास के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, सहभागिता के लिए। उसी प्रकार से योग में भी हम प्रिपरेटरी एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तो हम अपने आप को, अपने शरीर को तैयार करेंगे कि हम आसन, प्राणायाम और ध्यान कर पाएं। तो शुरू करते हैं। तो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज से आप साथ साथ करना चाहें तो साथ साथ कर भी सकते हैं, नहीं तो
आप देखते रहिए, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग ऑल्सो। लॉन्ग सिटिंग पोजिशन में हम बैठेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, एड़ियां मिले हुई, पंजे मिले हुए, हाथ साइड में, कंधों को ज्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ाना है, नीचे नहीं, हल्का रिलैक्स, एल्बोस हल्की सी बेंड रहेंगी। लेकिन हमेशा पूरे अभ्यास सत्र के दौरान एक बात ध्यान रहे कि हमारी कमर सीधी रहेगी और बैक शुड बी स्ट्रेट। तो शुरू करते हैं पहले अभ्यास से। हम कर रहे हैं, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, हम कर रहे हैं प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। अभी कोई आसन नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। पंजों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए, खिंचाव दीजिए पंजों को, होल्ड 1 2 3 4। अब पंजों को शरीर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5। इसी को रिपीट करेंगे। पहला अभ्यास टो स्ट्रेच, पंजों में खिंचाव, 1 2, सामने 2 3 4 5, टुवर्ड्स योर बॉडी, 1 2 3 4 5। गुड। नेक्स्ट प्रैक्टिस, हिल्स अपार्ट, एड़ियों को थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे। अब टो को प्लेस करने का प्रयास करेंगे टुवर्ड्स योर राइट साइड, आपके दाएं तरफ, 1 2 3 4 5। अब इसी को बाईं तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5। प्रत्येक अभ्यास को हम कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे, 1 2 टुवर्ड्स योर राइट साइड, 1 2 3 4 5, टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। तीसरा अभ्यास, हिल्स टुगेदर, टो टुगेदर, एड़ियां एक साथ, पंजे एक साथ। अब हम यहां से करेंगे अल्टरनेट स्ट्रेच। तीसरे अभ्यास में अल्टरनेट स्ट्रेच ऑफ टो, दाएं टो को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बाएं को शरीर की तरफ, 1, पोजीशन होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, अल्टरनेट, 1। अब दायां शरीर की तरफ, बायां सामने की तरफ, 1 2 3 4 5। अगेन रिपीट द सेम। इस ही को हम दोबारा दोहराएंगे, 1 2 3 4 5। अगेन अदर साइड, 1 2 3 4 5। अंतिम चौथा, टो से रिलेटेड अंतिम अभ्यास। अब हम टो को रोटेट करेंगे इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में, एंड ट्राई टू मेक ए वाइडर सर्कल, 1 2 3 4 5। अदर साइड। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे पंजों को और एक, वी विल ट्राई टू मेक ए वाइडर सर्कल, 1 2 3 4 5। गुड। पांचवा अभ्यास, इसी पोजीशन से हम धीरे धीरे करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करना है और पैर को थाई पर रख देना। इस पोजीशन में आ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी। एक हाथ को एड़ी के नीचे रखना है, दूसरे हाथ को नी पर रखना है, नी को प्रेस करना है, एड़ी को ऊपर उठाना है और इसको पोजीशन को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, बैक स्ट्रेट, 6 7 8 9, स्लोली अप। वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड। यही हम दूसरी तरफ से करेंगे। राइट नी को बेंड किया, हिल के नीचे पाम को प्लेस किया, दूसरी हथेली को नी पर रखा और प्रेस किया, 1 2 3 4। प्रेस, ताकत से प्रेस करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, 1 2 3 4 5। गुड। पांचवा अभ्यास, अभी हम दोबारा से लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, हिल को शरीर के, एड़ी को शरीर के नजदीक लेकर आएंगे। इस पोजीशन में आइए। लाने के बाद इसको हम क्रॉस वे में प्लेस कर देंगे, क्रॉस वे में प्लेस करेंगे। वी विल प्लेस इन ए क्रॉस वे और यहां एनसर्कल करेंगे, नी को एनसर्कल करेंगे और प्रेस करेंगे ताकत के साथ और पोजीशन को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। ताकत के साथ, क्षमता अनुसार, 1 2 3 4 5। वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेग स्ट्रेट, बेंड अनदर नी, दूसरे घुटने को मोड़ा, क्रॉस वे में प्लेस किया,
एनसर्कल किया और अभी हम वी आर प्रेसिंग, हम प्रेस कर रहे हैं नी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली लेग स्ट्रेट। यहीं से अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे, यहीं से हम सुखासन में बैठ जाएंगे। सातवां अभ्यास, ध्यान दीजिए। यहां से हम राइट पाम को सरफेस पर रखेंगे, दाई हथेली को सरफेस पर रखा, बाई हथेली से नी को होल्ड किया और हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए टुवर्ड्स योर राइट साइड 1 2, पुल करते हुए, पुल करके स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर साइड। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पाम को सरफेस पर प्लेस किया, दूसरी पाम को नी पर प्लेस किया, स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अप। अगला अभ्यास, राइट हैंड को क्रॉस लेकर जाएंगे दाएं कंधे की तरफ, लेकिन एल्बो स्ट्रेट रहेगी। इस तरह से हाथ को करेंगे और यहां से राइट एल्बो को बेंड करते हुए राइट फोर आर्म को प्लेस करेंगे लेफ्ट एल्बो की बैक साइड में और यहां से स्ट्रेच करेंगे 1। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, कोहनी सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अदर साइड। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। स्ट्रेट योर हैंड, प्लेस फोर आर्म एंड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली अप। प्रिपरेटरी एक्सरसाइज में ही अगला अभ्यास, राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को अपोजिट शोल्डर पर रखेंगे, एल्बो को पकड़ेंगे, एल्बो पर हाथ प्लेस करेंगे, एल्बो को स्ट्रेच करना, हम पुल करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली अप। वी विल परफॉर्म द सेम प्रैक्टिस फ्रॉम अदर साइड। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे 1 1 1 1। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अगला अभ्यास। अब जो हमारे अभ्यास बचे हैं नेक से रिलेटेड 4 अभ्यास करेंगे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। आप हाथ का सहारा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9। बैकवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। Now sideward, second bending, sideward bending of neck towards your right side. 1 2 3 4 5 6 7। Left side 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नेक। अभी तक हमने बेंडिंग की, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक, उसके बाद साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। अब स्ट्रेच करेंगे, साइडवर्ड स्ट्रेच ऑफ नेक। वी विल स्ट्रेच टुवर्ड्स आवर राइट साइड 1। अब स्ट्रेच करना है, बेंड नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस की सीरीज में लास्ट प्रैक्टिस 2 अभ्यास हमने नेक के किए, बेंडिंग संबंधित, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, एक किया स्ट्रेच। अब चौथा करेंगे हम रोटेशन, रोटेशन ऑफ नेक इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 slowly 2
3 4 5। अदर साइड अब हम करेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 स्लोली 4 5। तो ये जो हमारा परपेटी एक्सरसाइज का भाग है वो पूरा हो चुका है। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर बॉडी टू डू आसनास। हम अपने शरीर को तैयार कर चुके हैं आसन करने के लिए। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूँ, हम केवल वही आसन करेंगे जो बैठ कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में। और आज के सत्र में याद रहे, याद हो जाना चाहिए हम सबको, हम 20 आसन करेंगे। हम 20 आसन करेंगे। तो बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी से शुरू करते हैं। इस अभ्यास सत्र का, इस वर्कशॉप के सत्र का उद्देश्य केवल अभ्यास सत्र आयोजित नहीं करना है, साथ साथ कैसे करना है वो जानना भी है, और कैसे आप अपने स्टूडेंट से करवाएंगे वो भी जानना है। तो हमें प्रत्येक आसन को विभिन्न टीचिंग स्टेजेस में, जैसे आप एजुकेशन के फील्ड में टीचिंग स्टेजेस में बाई पार्ट मेथड को अपनाते हैं, उसी प्रकार से करेंगे सभी आसनों को। तो पहले आसन से शुरू करते हैं, दैट इज परफॉर्म्ड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, जो बैठ कर किया जाता है। आसन का नाम है भद्रासन। भद्रासन से शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक आसन को 20 आसन करेंगे। प्रत्येक आसन को कम से कम 20 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। तो स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। स्टार्टिंग पोजीशन कैसी रहेगी? स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी कि आप देख लीजिए थोड़ा सा डायगोनल। स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी कि पैर सीधे रहेंगे, एड़ियां मिली हुई रहेंगी, पंजे मिले हुए रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, कंधे ऊपर उठे हुए नहीं रहेंगे, एक रिलैक्स्ड उसमें रहेंगे। ये यानी कि इस श्रेणी से, इस पोजीशन से हम 9 आसन करेंगे आज के सत्र में। वी विल परफॉर्म 9 डिफरेंट आसनास फ्रॉम दिस पोजीशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले 6 और 5 दूसरी श्रेणी से होंगे। ये याद रहे। अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूँ, we will perform 9 asanas from this starting position. पहला है भद्रासन। We will do by dividing the whole asana into 2 parts. पहले पार्ट में काउंट 1 पर हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों की सोल्स को मिलाएंगे, एड़ियों को नजदीक लाएंगे। 1 1 1। हम कर रहे हैं भद्रासन। काउंट 2 पर उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को पकड़ेंगे, पंजों को पकड़ेंगे और नीज को स्पर्श करवाने का प्रयास करेंगे सरफेस पर। बैक शुड बी स्ट्रेट और इस पोजीशन बैठ जाएंगे। मूव नहीं करना है, हमें मूव नहीं करना है। एक कांस्टेंट पोजीशन में, एक स्थिर अवस्था में बैठे रहेंगे अप टू 20 सेकंड्स। हम कर रहे हैं भद्रासन। बड़ा विकट आसन है। सिंधु घाटी की सभ्यता 3900 BC, 6000 साल पहले इस आसना के एविडेंसेस हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में, इंडस वैली में जो मुद्राएं मिली हैं, उन मुद्राओं पर यह आसन अंकित है। होल्ड द पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 बैक स्ट्रेट 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लोली अप। जिस प्रकार से दो स्टेजेस में, 2 चरणों में हमने किया था, उसी प्रकार से 2 काउंट में या 2 चरणों में वापस जाएंगे। काउंट 1 घुटने ऊपर उठाएंगे, हाथों को छोड़ देंगे। काउंट 2 लेग्स स्ट्रेट, पैर सीधे। अगेन कम टू स्टार्टिंग पोजीशन। 9 आसन करेंगे। 9 में से हम 1 कर चुके हैं भद्रासन। प्रोसीड टू सेकंड आसना। आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन को भी हम 2 स्टेजेस में, 2 काउंट्स में करेंगे। सिट इन स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन में ध्यान रहे, हमें आसनों को व्यायाम के रूप में नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू परफॉर्म इन एन एक्सरसाइज वे। हमें इसको श्वास के साथ भी मिलाना है। तो इसको अब ध्यान दीजिए। हाथों, काउंट 1 पर हाथों को धीरे धीरे उठाएंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे। 1 1 1 1। वेरी गुड। अब यहाँ से माथे से स्पर्श करेंगे घुटनों को और पंजों को पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए। 2 2 2 2, जितना कर पाए। 2 2
और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 1, और अब सामान्य श्वास चलता रहे, जैसा भी सामान्य श्वास चलता रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी विल कम बैक इन द सेम वे, उसी प्रकार से वापस जाएंगे। श्वास लेते हुए हाथों को उठाएंगे 1 1 1 1। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड में पीछे से लाएंगे 2 2 2 2 2। आपको याद हो जाना चाहिए हम 2 आसन कर चुके हैं। पहला था भद्रासन इन 2 काउंट्स वी हैव परफॉर्म्ड, दूसरा था पश्चिमोत्तानासन इन 2 काउंट्स वी हैव परफॉर्म्ड। अगला आसन हम करेंगे उग्रासन। इंस्टेड ऑफ 2 काउंट्स 2 काउंट्स में न करके वी विल परफॉर्म एंड वी विल लर्न, हम सीखेंगे या करेंगे इस आसन को 4 काउंट्स में, 4 स्टेजेस में। तो स्टार्ट उसी में, आप अपनी पोजीशन मत चेंज कीजिए, मैं अपनी पोजीशन इसलिए चेंज कर रहा हूं कि आपको ठीक से दिखाई दूं। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इस स्टार्टिंग पोजीशन में बैठेंगे। काउंट 1 पर एक पैर को दूर ले जाएंगे, जितना क्षमता अनुसार ले पाए 1 1 1। काउंट 2 पर दूसरे पैर को दूर ले जाएंगे 2 2 2। बैक स्ट्रेट, पैरों के बीच में जितनी दूरी आप बना पाए, जितना दूर, और लेग्स शुड बी अपार्ट। इस पोजीशन से जो हमने पश्चिमोत्तानासन में किया था, श्वास को लेते हुए हाथों को पीछे से ऊपर उठाना 1 3 3 3। काउंट 4 पर हथेलियों को रख देना है सरफेस पर, बैक को बेंड करना है और माथे से स्पर्श करने का प्रयास करना है 4 4 4 4 4। जितना कर पाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। उसी प्रकार से 4 काउंट्स में वापस जाएंगे। वी विल कम बैक इन द स्टार्टिंग पोजीशन इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर 1 1 1 1 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड में 2 2 2 2 2। काउंट 3 पर लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, सामने लाएंगे 3 3 3। 4 पर दूसरे पैर को साथ, और हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पोजीशन में। इसी पोजीशन से अब हम करेंगे चौथा आसन, एक पाद जानु शिरासन। याद रहे, एक पाद जानु शिरासन। पादुकाएं पैर होती, एक पाद मीन्स एक पैर के माध्यम से। इसको भी हम 4 काउंट्स में करेंगे। हम कर रहे हैं बैठकर किए जाने वाले श्रेणी के आसन, जिसमें कि आज के क्रम का चौथा आसन। और इस पोजीशन से, इस स्टार्टिंग पोजीशन से, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से आज हम 9 आसन सीखेंगे। तो ये हमारा चौथा आसन है। याद रहे 3 कौन से किया हमने? भद्रासन किया, पश्चिमोत्तानासन किया, उग्रासन किया, और अब चौथा आसन है आज के क्रम का एक पाद जानु शिरासन। वी विल परफॉर्म इन 4 डिफरेंट काउंट्स, 4 काउंट्स में करेंगे। उग्रासन की तरह ही काउंट 1 सेम रहेगी, पैर को दूर रखना 1 1 1। काउंट 2 पर लेफ्ट नी को बेंड करना है और पैर की सोल को थाई के पास प्लेस कर देना। दिस विल बी द पोजीशन। काउंट 3 पर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है 3 3 3। काउंट 4 पर वही जो पश्चिमोत्तानासन में किया था, माथे को नी के पास ले जाने का प्रयास करना है, पंजे को पकड़ना है 4 4। श्वास छोड़ते 4 4 4। होल्ड द पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार से 4 काउंट्स में वी विल कम बैक इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर 1 1 1 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड में 2 2 2 2 2। काउंट 3 पर लेफ्ट नी स्ट्रेट 3 3 3 3। काउंट 4 पर लेग्स टुगेदर, पैर एक साथ 4 4 4।
ऑन द से वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड, इसी आसन को दूसरी तरफ से करेंगे। कितने काउंट्स पर? 4 काउंट्स में। 1 काउंट विल बी सेम, 1 1 1 2 2 2 2 2। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम एक तरफ से कर चुके हैं। 2 2 2 बैक स्टेट। 3 पर रेज करेंगे, 3 3 3 श्वास लेते हुए, 4 श्वास छोड़ते, 4 4 4। नाउ होल्ड द पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली 1 श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 लेग स्ट्रेट, 4 लेग्स टुगेदर। हम आसन कर चुके हैं 4, 5वां आसन। अब हम 5वां आसन करेंगे वक्रासन। 5वां आसन करेंगे वक्रासन। इसी पोजीशन से वक्रासन में हम राइट नी को बेंड करेंगे और हील को लेकर आएंगे हिप के पास। 1 1 1। ध्यान दीजिए, 1। काउंट 2 पर राइट पाम को राइट हिप के पास प्लेस कर देंगे। 2 2 2। काउंट 3 पर एल्बो की बैक साइड को नी के पर प्लेस करेंगे और हथेली को कोशिश करेंगे सरफेस पर प्लेस करने का, और उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ। और काउंट 4 पर पीछे देखने का प्रयास करेंगे। 4 1 2 3 4 5 6 7। हम कर रहे हैं वक्रासन। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से 4 काउंट्स में। 1 सामने देखना है, 2 लेफ्ट हैंड को साइड में लाना है, 3 राइट हैंड को साइड में लाना है, 4 लेग स्ट्रेट। वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। इसी आसन को, इसी वक्रासन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। वी विल परफॉर्म द सेम आसना। आपकी सुविधा के लिए मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, जिससे कि मैं ठीक से आपको दिखाई देता रहूं। इसी आसन को वही 4 काउंट्स में। 1 1 1। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। 1 1 1। गुड। 2 2 2। 3 3 3। 4 4 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार से 1 2 3 एंड 4। कितने आसन करने हमें? 9 करने हैं। 9 में से कितने कर चुके हैं? 5 कर चुके हैं। कितने बचे हैं? 4। तो अगला 6ठा आसन हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको सीखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला आसन, वो है मरीच्यासन। अब हम करेंगे मरीच्यासन। मरीच्यासन को एक अलग तरह से करेंगे, क्योंकि प्रत्येक अभी तक जितनी भी स्टेजेस थी, जितने भी काउंट्स में हम करते थे, फाइनल पोजीशन में होल्ड करते थे, लेकिन मरीच्यासन की प्रत्येक पोजीशन में भी हम कुछ देर होल्ड करेंगे। तो कैसे करें? शुरू करते हैं मरीच्यासन। मरीच्यासन में राइट नी को बेंड करेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने वक्रासन में किया था। 1 1 1 1 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने दैनिक जीवन में दैनिक योग अभ्यास का जो सत्र उसमें जरूर सम्मिलित करना चाहिए। 1। ठीक। इसके बाद इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में जिस नी को बेंड किया है, जिस घुटने को मोड़ा है, उसी तरफ के हाथ से हम पंजे को पकड़ेंगे और इस हाथ को सरफेस पर प्लेस कर देंगे। 2 2 2 2 2। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है करना। यहीं से पोजीशन में ध्यान दीजिए, यहीं से नी को एनसर्कल करना है। देखिए
थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। यहां से नी को एनसर्कल करना है और दूसरे हाथ को पीछे से लाकर अपने दोनों हाथों को पकड़ना है, बहुत सिंपल सा है। बैक स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। अब ध्यान दीजिए, जो कर पाए माथे से नी को स्पर्श करने का चौथी स्टेज में, लास्ट स्टेज में प्रयास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से चार स्टेजेस में वापस जाना है। ट्रंक स्टेट, धड़ को सीधा करना है, गर्दन को सीधा करना है। 1 2, पंजे को उसी प्रकार से पकड़ना है। 2 2 2 3, नी को प्रेस करना है। 3 3 3। और जो लास्ट स्टार्टिंग पोजीशन में जाएंगे, नी स्टेट 4। तो हम कर रहे थे छठा आज के क्रम का आसन, जिसका नाम है मरीच्य आसन। लेकिन ध्यान रहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। प्रत्येक स्टेजेस में हमने पोजीशन को होल्ड किया है। अब इसी को हम दूसरी तरफ से करते हैं। काउंट 1, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, एक तरफ से हम कर चुके हैं। 1 1 1 1 1। बैक स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट 2 2 2 2 2। बैक स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट 3 3 3। नी को एनसर्कल किया, फिंगर्स को इंटरलॉक किया। 3, बैक स्टेट 3 3 3। होल्ड करते हैं इस पोजीशन को, पंजा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फोर्थ स्टेज में घुटने पर माथे को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उसी क्रम में 1, सर को ऊपर उठाया, टंग को सीधा किया, बैक स्टेट की। 2, पंजे को पकड़ा। 3, दोनों पाम्स को नी पर प्लेस किया। 4, पैर को सीधा किया। तो ये हमारा था छठा आसन। इस छठे आसन के बाद अब सातवां आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना हमें। कैसे, ध्यान दीजिए, डिफरेंट काउंट्स में करेंगे। इसको हम करेंगे ऑन 5 डिफरेंट काउंट्स इन 5 डिफरेंट स्टेजेस। 5 विभिन्न चरणों में आप विद्यार्थियों को सिखाएंगे, या स्वयं हमें करना चाहिए। काउंट 1 पर पहले स्टेज में राइट नी को हल्का सा उठाएंगे, लेफ्ट हिल को हिप के पास रख देंगे। 1 1 1। इस पोजीशन में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, इस पोजीशन में हम आ जाएंगे। काउंट 2 पर राइट फुट की सोल को लेफ्ट नी के पास प्लेस कर देंगे। 2 2 2 2। देखिए ध्यान से, 2। काउंट 3 पर लेफ्ट एल्बो की बैक साइड को नी पर प्लेस करते हुए और अपने एंकल को होल्ड कर देंगे। ध्यान दीजिए, 3 3 3 3। काउंट 4 पर अपने राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, हथेली की दिशा, डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। 4 4 4 4। और काउंट 5 पर पीछे देखना है, सॉरी, काउंट 5 पर पीछे देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। बैक स्टेट 3 4 5 6 9। काउंट 5 पर ही वापस, काउंट 5 काउंट्स पर वापस। 1, नेक्स्ट स्टेट। 2, एक हाथ साइड में। 3, दूसरा हाथ साइड में। 4, एक पैर सीधा। 5, स्टार्टिंग पोजीशन बैठे। तो ये हमने किया अर्ध मत्स्य आसन। इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड।
इन 5 डिफरेंट स्टेजेस और ऑन 5 डिफरेंट काउंट्स। ध्यान दीजिए, अब ठीक इसका उल्टा करेंगे। 1 1 1, there is no need to explain। 1 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5। होल्ड करेंगे पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वापस 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 7 आसन कर चुके हैं, 2 आसन बचे हैं इस श्रेणी से आज के अभ्यास सत्र के। और अगला आसन है गोमुख आसन। अगला आसन है गोमुख आसन। अब हम करेंगे गोमुख आसन। अब गोमुख आसन कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में जिस प्रकार से हमने अर्ध मत्स्येंद्र आसन में किया था, हमने एक नी को बेंड किया, हिप को हील को हिप के पास ले गए, काउंट 2 पर दूसरे नी को भी बेंड किया और दोनों घुटने एक सीध में रहेंगे। बोथ द नीज शुड बी इन सेम लाइन। देखिए कैसे। 2 गुड। हम कर रहे हैं गोमुख आसन और यहां से काउंट 3 में धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ को एक राइट हैंड को ऊपर उठा देना। लास्ट 4 काउंट पर एल्बो को बेंड करना है और पीछे से फिंगर्स को इंटरलॉक कर देना। हम करें गोमुख आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस जाएंगे। We will go back 1 in the same way। श्वास छोड़ते हुए 2, एक पैर सीधा 3, दूसरा पैर सीधा 4 और स्टार्टिंग पोजीशन में आ गए। We will perform same गोमुख आसन from other side। इसी गोमुख आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। See। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी प्रकार से 1 2 3 and 4। बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी का अंतिम आसन और यह आसन है जो हमारा आकर्ण धनुरासन। आपको थोड़ा सा जटिल लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। यदि डिफरेंट टीचिंग स्टेजेस में डिवाइड करके बाय पार्ट हम करें तो बहुत इजी है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो लगेगा थोड़ा जटिल प्रक्रिया। तो सामने से देखने का प्रयास कीजिए जिससे कि हम ठीक से कर पाए। देखिए 9वां आसन हमारा आकर्ण धनुरासन। यहां से काउंट 1 पर पहली स्टेज में लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा और राइट लेग स्ट्रेट रहेगा। लेफ्ट लेग को क्रॉस वे में रख देना। 1। ध्यान दीजिए, ये देखिए यहां से पैर को ऐसे रखना है, दोनों घुटने सीधे। ठीक। हम कर रहे हैं आकर्ण धनुरासन। यहां से काउंट 2 पर दोनों हाथों को श्वास लेते हुए उठाना। 2, हाथ ऊपर उठा लिए। देखिए थोड़ा ध्यान से कीजिए, यहां से बैक को बेंड करते हुए दोनों पंजों को पकड़ना है, लेकिन उसी पंजे को पकड़ना है जो हमारे साथ के
आपके जो सामने। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हल्का सा घुटना मोड़कर पकड़ लीजिए। 3 और यहाँ पर राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट पंजे को, लेफ्ट टो को कान के पास लाना है, स्ट्रेच करना है, जैसे कि हम एक आर्चरी में, एक धनुष में, एक तीर कमान में करते। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 श्वास लेते हुए 3 4 वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। इसी आसन को दूसरी तरफ से करेंगे हम, इसी आसन को, जो कि नाम है आकर्ण धनुरासन। इस बार लेफ्ट नी स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, राइट लेग को ऊपर रखना है, पहले राइट नीचे था। 1 श्वास लेते हुए 2 स्लोली 3 and 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 slowly 1 2 श्वास लेते हुए 3 श्वास छोड़ते हुए 4 9 आसन कर चुके हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमें अभ्यास सत्र से अधिक, जितना अधिक से अधिक अभ्यास हम सीख पाएं, प्रयास यही है। तो हमारे अगली बात करते हैं, अगले अभ्यास। अब हम वो आसन करेंगे, द आसना विच आर परफॉर्म्ड फ्रॉम प्रोन लाइंग पोजीशन, पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। धीरे से पेट के बल हम आ जाएंगे। हथेलियों की दिशा सरफेस की तरफ, चिन को प्लेस करना है, पंजे मिले हुए, एड़ियां मिले। पहला आसन हम करेंगे, याद रहे हम 9 आसन कर चुके हैं जो कि आते हैं लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में, और अब हम जो आसन कर रहे हैं वो प्रोन लाइंग पोजीशन, पेट के बल किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में है। पहला आसन भुजंगासन। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास प्लेस करेंगे, तो काउंट टू 1, हाथों को सामने ले जाइए, 2 चेस्ट के पास प्लेस कीजिए, 2, और यहां से हाथों का सहारा लिए बिना ट्रंक को उठाना है, धड़ को उठाना है, 3 1। ध्यान दीजिए, ये आसन हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि टेस्टिंग करनी है तो हल्का सा हथेलियों को उठा लीजिए। अगर इस पोजीशन में ले जाएंगे तो हथेलियों को उठाएंगे तो नीचे जाएंगे, तो केवल हाथों के सहारे से नहीं उठना है। वी आर नॉट सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, 1 down, 2 hands front, 3 in the starting position। ये हमने किया भुजंग आसन। तो कुल आसन कितने हो चुके अभी तक? 10। अगला आसन सर्पासन। उसी प्रकार से 1 2 hands palms by the side of the chest, और अब हाथों का सहारा लेकर ट्रंक को ऊपर उठाना है। नाउ इन सर्पासन वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर हैंड्स। 3 अब हाथों के सहारे से 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 and 3। अब ध्यान दीजिए, हम कर चुके हैं 2 आसन प्रोन लाइन पोजीशन से। टोटल आसन हमारे हो चुके हैं 11, 11 है। अगला तीसरा आसन इस पोजीशन से। अब हम करेंगे अर्धशलभासन। तीसरा आसन है अर्धशलभासन।
फिस्ट को, राइट फिस्ट को क्लोज किया, दाएं मुट्ठी को बंद किया काउंट 1 पर, और राइट थाई के नीचे रखा 1 1 1। काउंट 2 पर राइट लेग को उठा देना है, नी स्ट्रेट रहेगा, 2 2 2, होल्ड द पोजीशन। हम कर रहे हैं अर्ध शलभासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, slowly down 1 and 2। तीसरा आसन ऑनलाइन पोजीशन से ही कर रहे हैं। वी विल परफॉर्म फ्रॉम अदर साइड। हम दूसरी तरफ से करेंगे अर्ध शलभासन। लेफ्ट फिस्ट को क्लोज किया, राइट थाई के नीचे रखा 1 1 1। लेग को रेज किया, पंजा खिंचा हुआ, तो शुड बी स्ट्रेच्ड और नी शुड बी स्ट्रेट। 2 2 2, मेंटेन द पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, slowly down 2। चौथा आसन, इसी पोजीशन से चौथा आसन। अभी तक हमने किया अर्ध शलभासन। अर्ध शलभासन में हमने केवल एक पैर को उठाया था, अब करेंगे शलभासन। शलभासन मीन्स पूर्ण शलभासन, वही 2 काउंट्स में। काउंट 1 पर दोनों मुट्ठियों को बंद किया, दोनों थाइस के नीचे रखा 1 1 1। काउंट 2 पर घुटने सीधे रहेंगे, दोनों पैरों को उठाया क्षमता अनुसार प्रसन्नचित्त मुद्रा में। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly down 1 and 2। पेट के बल किए जाने वाले आसनों की श्रेणी का अंतिम आसन, 5वां आसन, और वो है धनुरासन। काउंट 1 पर नीज को बेंड कर, ध्यान दीजिए, काउंट 1 पर नीज को बेंड करना है और दोनों घुटनों के बीच में कंधों के बराबर दूरी स्थापित कर लेनी है, 1। काउंट 2 पर अपने एंकल्स को होल्ड करना है, 2 2 2। काउंट 3 पर नीज को भी उठा देना है, लेग्स को उठा देना है, ट्रंक को उठा देना है, पूरा बॉडी वेट एब्डोमेन पर, और एक धनुष का आकार शरीर को दे देना है। धनुरासन हम कर रहे हैं। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, slow down 1 2, leg straight 3। तो ये हमने आसन किए पेट के बल केवल 5। तो ध्यान कीजिए, 9 + 5 कितने हो गए, 14। बात क्या हुई थी शुरू में, वी विल परफॉर्म 20 आसनास, 6 आर रिमेनिंग। 6 बचे हैं आज के सत्र के, जो हमें सीखने हैं और करने हैं, और वो होंगे सभी पेट के बल किए जाने वाले आसनों की श्रेणी से। वो होंगे सभी पेट के बल, पीठ के बल। परफॉर्म द आसनास फ्रॉम लाइंग ऑन आवर फुल बैक। तो 6 आसन और करते हैं। पहला आसन सेतु बंद आसन। मैडम सब कुछ ठीक है ना, मेरी आवाज वगैरह सब ठीक है? ओके ओके। अब हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन। सेतु क्या होता है, पुल, शरीर को ब्रिज का आकार देना है। काउंट 1 पर दोनों नीज को बेंड करना है, हिल्स को शरीर के नजदीक, और दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर दूरी, 1 1 1 1 1। काउंट 2 पर एंकल्स को होल्ड करना है। हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन, 2 2 2। काउंट 3 पर कंधों और पैरों पर वजन आएगा, सर पर वजन नहीं आना चाहिए। हिप को ऊपर रेज कर देना, 3 सेतु के 3 3 3। होल्ड द पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, slowly 1, slowly 2, leg straight 3. ये हमने किया सेतु बंद आसन। पहला आसन किया आज की सत्र का पीठ केबल, और टोटल हम आसन कर चुके हैं 15। अगला आसन है उत्तान पादासन। अगला आसन है उत्तान पादासन। केवल सिंगल काउंट में करेंगे। दिस आसन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टीचिंग स्टेजेस फॉर लर्निंग पर्पजेस। पंजे खींचे हुए केवल 4 से 6 इंच पैरों को उठा देना है। 1, उत्तान पादासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, slowly down 1. पीठ के बल 2 आसन हो चुके हैं। वी शुड कीप इन आवर एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। 2 किए हैं। कौन कौन से? हमने पहला किया था सेतु बंद आसन और दूसरा किया उत्तान पादासन। इसी और कितने करने हैं टोटल? हमें करने हैं 6। तो तीसरा हम आसन करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन। उत्तान पादासन में हमने पैरों को केवल घुटने सीधे थे, केवल 4 से 6 इंच उठाया था। यहाँ पर हम घुटनों को ऊपर पैरों को ऊपर उठाएंगे और ट्रंक से धड़ से 90 डिग्री का कोण बना देंगे पैरों के माध्यम से। हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। तीसरा आसन 1 ये है अर्ध हलासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पंजे खिंचे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्लोली डाउन। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। हाँ, तीसरा आसन किया। अब चौथा आसन हम करेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम चौथा आसन करेंगे हलासन। पूर्ण हलासन मीन्स हलासन। इसी पोर्शन से 2 काउंट में करेंगे। पूरे आसन को 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए हिप को रेज करेंगे 1 पर, और काउंट के ऊपर घुटनों को सीधा कर लेंगे और पंजों को जमीन में रख देंगे। नी शुड बी स्ट्रेट। हम कर रहे हैं हलासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slowly 1, धीरे से पैर सीधे 2। केवल 2 आसन बचे हैं। ध्यान दीजिए, आप सभी के लिए दोनों आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो लाइफस्टाइल जीवन शैली के कारण होने वाली व्याधियों में एक है डायबिटीज, इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो अभी जो अंतिम आसनों के सत्र में 2 आसन करने वाले हैं, वो उनका इफेक्ट हमारे पैंक्रियाज पर है। वी कैन कंट्रोल आवर ब्लड शुगर लेवल। पहला है अर्ध पवन मुक्तासन, और अंतिम 20वां आसन और पीठ केवल किए जाने वाला छठा आसन, और टोटल क्रम में 20वां आसन होगा पवन मुक्तासन। तो अभी हम करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। बैंड लेफ्ट नी 1, 1, 1। फिंगर्स 2 पर, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए नी पर प्लेस कर दिए 2, 2, 2। हम कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन। 3 पर गर्दन को उठाना है, चिन से स्पर्श करना है। we will touch the knee by the help of our chin. 3, 3, 3 अर्ध पवन मुक्तासन। पंजा सीधा, दोनों पंजे खींचे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। उसी क्रम में वापस 2, 3, लेग स्ट्रेट। We will perform the same asana from other side. इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन को। Bend right knee 1. Interlock your fingers and place palms
on knee. 2. Touch the knee by the elbow of your chin. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly. 1, 2 and 3. ये हमने 20 आसन किए, ध्यान रहे। हमने 9 आसन किए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से, 5 आसन किए प्रोन लाइंग पोजीशन से, 6 आसन किए सुपाइन लाइंग पोजीशन से। और शुरू में चर्चा हुई थी कि पूरे अभ्यास सत्र में 3 प्रकार के अभ्यास करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम रिलैक्सेटिव एक 21वां आसन हम करेंगे। रिलैक्सेटिव ध्यान दीजिए कैसे करना है। शवासन करेंगे और 1 से 1.5 मिनट इसमें आराम करेंगे। आप हम करें या हम किसी से को सिखाएं, हमें हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके सिखाएंगे तो वो प्रभावशाली रहेगा। काउंट 1 पर पहले स्टेज में एड़ियां थोड़ा दूर दूर, एड़ियों के बीच कंधों के बराबर दूरी बना लीजिए। 1। काउंट 2 पर पैरों के पंजे बाहर की तरफ। 2, 2, 2। तीसरे भाग में ऑन 3rd काउंट palms should be facing upward, हथेलियों को की दिशा ऊपर की तरफ कर दीजिए। 3। काउंट 4 पर हाथों को शरीर से थोड़ा दूर ले जाइए। 4। काउंट 5 पर गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए जहां जाए। 6 आंखों को बंद कर लीजिए। 7 अपने शरीर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। लास्ट 8 कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने आप को विचार विहीन बनाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हम धीरे धीरे सुखासन में बैठ जाएंगे। हमने टोटल 21 आसन किए हैं। ध्यान रहे क्रम हमें, पहला हमारा था 9 आसन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से, 5 आसन प्रोन लाइंग पोजीशन से, 6 आसन सुपाइन लाइंग पोजीशन से। हमने 20 कल्चरल पोस्चर्स, ट्रेडिशनल पोस्चर्स सीखे और एक जो आसन हमने अंतिम एक रिलैक्सेटिव पोस्चर किया। और रिलैक्सेटिव पोस्चर कौन सा है? शवासन। अब हम केवल 3 प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। मैडम टाइम है ना हमारे पास? कुछ है ना? 15 मिनट ले लूँ ना?
जी जी। अब हम एक दूसरे अभ्यास सत्र के दूसरे भाग में हम बात करेंगे प्राणायाम। तो पहला प्राणायाम, अब प्राणायाम की थ्योरी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक प्रैक्टिकल पार्ट की बात करेंगे। प्राणायाम में 3 पार्ट होते हैं। योग की भाषा में पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, कुंभक का मतलब होता है श्वास रोकना, रेचक का मतलब होता है श्वास छोड़ना। तो पहली बात कि श्वास लेने, रोकने और छोड़ने के बीच में कितना अनुपात होना चाहिए। बिगनर्स के लिए, आरंभिक अभ्यासकर्ता के लिए, जो कि अभ्यास करता है, कि जो एक नया है, नया अभ्यास करता है, वो पूरक, कुंभक, रेचक श्वास लेने, रोकने, छोड़ने में जो अनुपात रखना चाहिए वो है 1:4:2 का अनुपात। The 1:4:2 ratio should be maintained in between पूरक, कुंभक, रेचक means in between inhalation, pause and exhalation। उदाहरण, एग्जाम्पल, यदि 5 सेकंड में श्वास लेते हैं तो 20 सेकंड रोकेंगे और 10 सेकंड में छोड़ेंगे, क्योंकि अनुपात है 1:4:2। 5 सेकंड में लिया तो 20 सेकंड रोका, 10 सेकंड में छोड़ा। जैसे जैसे ही हम निपुण होते हैं या एक हमें परफेक्शन हमें आता है, तो हम जो पूरक और रेचक श्वास लेने और छोड़ने का अनुपात तो यही रहेगा 1:2, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं 1:5:2, 1:6:2, 1:7:2, 1:8:2 एज पर आवर कैपेसिटी, हम अपनी क्षमता अनुसार। आज जो हम सीख रहे हैं केवल 3 प्राणायाम। पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, और दूसरा हम करेंगे शीतली प्राणायाम, और तीसरा हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो 3 सीखेंगे हम। तो शुरू करते हैं पहले प्राणायाम से, पहले से, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीक्वेंस को ध्यान रखिए कि हमें, आप नोस्ट्रल किसी मुद्रा में, लेकिन ये प्राणायाम की एक उचित मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और उसके एडजस्टेंट फिंगर को मोड़ते हुए लिटिल फिंगर और उसके एडजस्टेंट फिंगर स्ट्रेट रहे, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करना है और लिटिल फिंगर और उसकी साथ वाली उंगली से हमें लेफ्ट नोस्ट्रल को कंट्रोल करना है। एक कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसी मुद्रा में करें, आप जैसे करना चाहे कीजिए, लेकिन ये उपयुक्त है, एक कंफर्टेबल है, इसमें आप सहज महसूस करेंगे। तो हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। पहले तो एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसके बाद एक रिपीटिशन वी विल परफॉर्म एट आवर ओन काउंट्स। एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं। क्रम क्या रहेगा, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, यानी इसको सीखें हम 6 डिफरेंट स्टेजेस में, 6 डिफरेंट काउंट्स में, तो ठीक से सीख पाएंगे। काउंट नंबर 1, पहला पार्ट नंबर 1, राइट नोस्ट्रल को क्लोज किया, लेफ्ट से इनहेल किया 1। काउंट 2 पर सेकंड पार्ट में दोनों नोस्ट्रल को क्लोज किया, जालंधर बंद लगाए, चिन को टक किया 2 2 2। तीसरे भाग में चिन को अप किया, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद रहेगा, राइट से छोड़ा 3 3 3, राइट से छोड़ा। चौथे भाग में राइट से ही लिया, पांचवें भाग में फिर चिन को टक किया, रोका, और छठे भाग में चिन को अप किया, लेफ्ट से ही छोड़ दिया। एक रिपीटिशन में हमें लेफ्ट से ही शुरू करना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है श्वास को, जिसको कहा गया रेचक। अगेन आई रिपीट, नंबर 1 लेफ्ट से इनहेल किया, नंबर 2 रोका, नंबर 3 राइट से छोड़ा, नंबर 4 राइट से ही लिया, नंबर 5 रोका, और नंबर 6 लेफ्ट से छोड़ दिया। कुछ नहीं, इसी क्रम को अपनाना है, और श्वास लेने, रोकने, छोड़ने के बीच में हमें अनुपात मेंटेन करना है 1:4:2 का, 1:4:2 का। तो वी विल डू 2 डिफरेंट रिपीटिशंस, आई विल नॉट एक्सप्लेन, वी विल डू एट आवर ओन काउंट्स। ध्यान रहे, मन में गिनती कर सकते हैं, वी में काउंट विदाउट अनाउंसमेंट इन आवर माइंड। स्टार्ट।
जो कर चुके हैं एक रिपीटेशन और लगाएंगे, जो कर चुके हैं एक रिपीटेशन और लगाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ये हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे दूसरा शीतली प्राणायाम, जो कि शीतलता, जिसकी पित्त प्रकृति है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक प्रकृति है, शरीर में बाइल जूस का सिक्रेशन अधिक होता है, उस दशा में बहुत उत्तम है, शीतलता प्रदान करता है। नाम से ही क्लियर है, नाम से स्पष्ट है, शीतली प्राणायाम। वही 3 पार्ट होंगे, पूरक कुंभक रेचक। श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है। अब प्रश्न उठा पूरक कैसे होगा? पूरक होगा मुंह से, हल्का सा जीभ को बाहर निकालना है, हल्का सा, और 3/4 ऑफ इंच, और जीभ को वर्टिकल फोल्ड करना, और इस फोल्ड से श्वास लेना है गहरा। ये होगा पूरक। तो पूरक के बाद बचा हुआ भाग तो वही है, रोकना है और दोनों नासिकाओं से छोड़ देना। ध्यान रहे, पूरक कुंभक रेचक, श्वास लेना, रोकना, छोड़ने की प्रक्रिया कैसे करनी है। हल्का सा जीभ को बाहर निकाला, वर्टिकल फोल्ड किया, हॉरिजॉन्टल फोल्ड नहीं किया, हल्का सा मुंह खोलकर वर्टिकल फोल्ड किया, उस फोल्ड से श्वास लेना है। उसके बाद जालंधर बंद कहते हैं इसको, जिसको कि चिन को टक करके रोकना है, और दोनों नासिकाओं से वी विल एक्सेल थ्रू बोथ द नोस्ट्रिल्स। इस क्रम को अपनाना है, सिंपल सा है, शीतली प्राणायाम, जो कि शीतलता प्रदान करता है। करते हैं इसी को 2 रिपीटेशन। पूरक कुंभक रेचक शुरू करते हैं। एक रिपीटेशन और। तो ये 2 रिपीटेशन हमने लगाए शीतली प्राणायाम के। अभी 2 सीखा हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का ठीक से क्रम की कैसे किया जाता है, सीक्वेंस क्या है, और दूसरा हमने किया शीतली। तो प्राणायाम का अंतिम अभ्यास, जो कि अब पूरे अभ्यास सत्र का दूसरा भाग है, पहले बता चुका हूं, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं। पूरे अभ्यास सत्र को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। आसन जो कि 21 किए, प्राणायाम जो 3 करने हैं, 2 कर चुके हैं, और तीसरा अंतिम भाग होगा मेडिटेशन का। तो तीसरा प्राणायाम भ्रामरी रामदेव जी करवाते हैं मुद्रा के साथ, वो नहीं करेंगे हम। जो एक बेसिक ट्रेडिशनल है, जो कि योग टेक्स्ट में दिया गया है, उस प्राणायाम आप करेंगे भ्रामरी को। पूरक कुंभक रेचक, श्वास लेना है और छोड़ना है। तो इसमें श्वास गहरा लेंगे, श्वास गहरा लेने के बाद भ्रामरी एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है भंवरा, एक बी। तो साउंड ऑफ फीमेल बी, फीमेल शब्द जोड़ा गया है लिटरेचर में। द साउंड ऑफ फीमेल बी शुड बी प्रोड्यूस्ड, श्वास छोड़ते वक्त।
तो फीमेल बी की मेल और फीमेल में की आवाज में क्या अंतर है? एक आवाज भारी है, एक बारीक है, पतली। तो हमें एक बारीक आवाज निकालनी है, एक शार्प आवाज निकालनी है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए पहले। पूरा सीक्वेंस यही रहेगा कि दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और फीमेल बी की नॉस्ट्रल से आवाज निकालते हुए धीरे धीरे छोड़ देना है। श्वास लेने और रोकने के अंदर वही अनुपात रखिए 1/2 का, या छोड़ने की प्रक्रिया को आप लंबा खींच सकते हैं। सी द डेमोन्स्ट्रेशन। गहरा सांस। ये था भ्रामरी। तो वी हैव टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ए फीमेल बी ड्यूरिंग एक्सलेशन, श्वास को छोड़ते वक्त। अब काउंट एट योर ओन। दोनों नासिकाओं से क्रम यही रहेगा, दोनों नासिकाओं से श्वास लेना और भंवरे की फीमेल बी की आवाज निकालते हुए छोड़ देना, गुंजन पैदा करना है। रिसर्च स्टडीज कहते हैं कि जो एक वायरसेस है एटमॉस्फेयर में, उनको नष्ट करती है। इस प्रकार का गुंजन, इस प्रकार की आवाज शुरू करते हैं। 2 रिपीटेशन एक साथ करेंगे हम सभी। अपनी क्षमता अनुसार, जरूरी नहीं शुरू में हो सकता 10 सेकंड का ही आपका जो एक इस तरह का गुंजन पैदा कर पाए, 20 सेकंड 30 सेकंड, लेकिन आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, निरंतर करेंगे तो लगभग 1-1.5 मिनट आप इसको लंबा खींच सकते हैं। गहरा श्वास। शुरू करते हैं 2 रिपीटेशन। दो 3 गहरे श्वास लेंगे, जितना भी हम कर पाए, जितनी क्षमता अनुसार। एक रिपीटेशन और लगाएंगे, फिर अभ्यास सत्र का अंतिम भाग करेंगे। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन लास्ट रिपीटेशन। स्टार्ट। गहरे श्वास 2-3। तो हमारा दूसरा भाग भी पूरा हो चुका है। दूसरा भाग क्या है? प्राणायाम कितने किए? 3। कौन कौन से? अनुलोम विलोम, शीतली
भ्रामरी। अब अंतिम भाग, थोड़ा पोजीशन अपनी चेंज कर पाए, लास्ट 5 to 6 मिनट्स, आखिरी मैक्सिमम 10 मिनट्स हम करेंगे मेडिटेशन। थोड़ा पोजीशन चेंज कर लीजिए, पैरों को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि हम बैठने वाले हैं मेडिटेशन में। थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, क्योंकि लगातार निरंतर हम बैठेंगे। हम करेंगे मेडिटेशन। बहुत मेडिटेशंस हैं, बहुत प्रकार के मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं, लेकिन जो अब हम कर रहे हैं वो मेडिटेशन हम कर रहे हैं सहज योग मेडिटेशन। पाम खुले हुए, हथेलियां खुले हुए, पाम स्ट्रेच्ड रहेंगे। सेलेक्ट ए फील्ड, किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, उस फील्ड को नहीं छोड़ना है। कंसंट्रेट इन बिटवीन योर आईब्रोज, अपनी आईब्रोज के बीच में कंसंट्रेट कीजिए। प्लेस योर राइट पाम ऑन द सरफेस, प्रे टू द सुप्रीम पावर। माँ आपकी कृपा से मेरे तमो गुणों के सभी दोषों को पृथ्वी में विलीन कर लीजिए। फील कीजिए शरीर से तमो गुणों के सभी दोष इकट्ठे होकर पृथ्वी तत्व में समा रहे हैं। ट्राई टू फील द फ्लो। हम आंख खोलकर भी कर सकते हैं, बंद आंखों के साथ भी कर सकते हैं। पाम को नी पर ले आएंगे, लेफ्ट पाम को आकाश की तरफ। उस सुप्रीम पावर से रिक्वेस्ट, माँ आपकी कृपा से मेरे रजो गुणों के सभी दोषों को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। ट्राई टू फील द फ्लो। वापस लाएंगे। प्रे, माँ आपकी कृपा से मेरी ईडा पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम, स्टेप्स जानने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक पोजीशन में हम अपने आप को रोकेंगे। लेफ्ट पाम को राइट एब्डोमेन में प्लेस किया। माँ आपकी कृपा से मेरी अगले भाग में हार्ट पर, अनाहत चक्र पर रखेंगे हाथ को, हृदय पर। माँ आपकी कृपा से मैं एक आत्मा हूँ। हल्का सा गर्दन को झुकाना है, माथे पर हाथ रखना है। माँ आपकी कृपा से मैं सभी को क्षमा करता हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा नहीं। बिना क्षमा किए हम कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। यहीं से पाम को स्ट्रेच करना है, वर्टेक्स को प्रेस करना है और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। शक्ति से आग्रह करना है, माँ आपकी कृपा से मुझे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करें। एंड सिट इन दिस पोजीशन फॉर 5-6 मिनट्स। इस पोजीशन में हम बैठेंगे। विचार विहीन अपने मन को करने का प्रयास करेंगे। We will try to stop the wandering mind, जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है
उस ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर और फेस पर, आंखों पर स्पर्श करेंगे। तो ये हमने अभ्यास सत्र किए, थोड़ा सा दोहराते हैं इसको। क्या किया कि आप दैनिक जीवन में इसमें से अपनी आवश्यकता अनुरूप, अपने इंटरेस्ट रुचि अनुरूप जिसको आप अच्छे कर पाए उसको सम्मिलित कर सकते हैं। हमने परपेट एक्सरसाइज से शुरू किया था। परपेट एक्सरसाइज के बाद हमने 9 आसन किए थे लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के। भद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन, एक पाद जानुशिरासन, वक्रासन, मरीच्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन और आकर्ण धनुरासन। याद रहे ये 9 आसन किए थे हमने लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से बैठ कर किए जाने वाले आसन। और हमने 5 आसन किए थे पेट के बल, भुजंगासन, सर्पासन, अर्धशलभासन, शलभासन और धनुरासन। ये 5 आसन और 6 आसन हमने किए थे पीठ के बल। सेतु बंधासन, सेतु बंधासन के बाद हमने किया उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, हलासन, जो कि ब्लड ग्लूकोज के लिए 2 आसन थे। जो बचे हुए 2 कौन कौन से? अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन। ये 20 आसन हमने किए, 9 + 5 + 6 इन 3 डिफरेंट पोजिशंस। और अंतिम 21वां आसन हमने सीखने का प्रयास किया इन डिफरेंट टीचिंग स्टेजेस और काउंट्स, जिससे कि हम अभ्यासकर्ता से ठीक से करवा पाए शवासन। और दूसरे भाग में प्राणायाम किए हमने। 3 प्राणायाम के अभ्यास किए या सीखे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। और अंत में हमने मेडिटेशन किया, लेकिन बहुत कम समय के लिए किया हमने केवल। और ये मेडिटेशन था सहज योग मेडिटेशन हमने किया, बहुत कम समय में किया। इसकी अवधि हमें बढ़ानी चाहिए, लेकिन आज तो हमारा उद्देश्य केवल सीखना है। तो हमने सहज योग मेडिटेशन आप निरंतर करेंगे तो यू विल फील वाइब्रेशंस, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। यू विल फील पीस, बहुत ही शांति में अपने आप को महसूस करेंगे। तो सहज योग मेडिटेशन, द कंसेप्ट वाज गिवन बाय श्री माताजी निर्मला देवी इन द ईयर 1970। तो ये कंसेप्ट उनके द्वारा था। तो आज का सत्र अब समाप्त होता है। कल कुछ नई बातें करेंगे, कल कुछ नए अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये योग के क्षेत्र के 3 विभिन्न भागों से कुछ अभ्यास हमने सीखने का प्रयास किया। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ ओवर टू द मैडम।